हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल एलपी स्टडी पॉइंट। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्लास 12th का मैथ का क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक फलन दिया हुआ है हमें, वो क्या है, संतत दिया हुआ है और हमें वैल्यू क्या निकालना है, ए और बी की। ये क्या कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है इसमें। फलन कैसा दिया है, संतत दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है। तो कंटिन्यूस होने की कंडीशन क्या होती है, मतलब अपना एल एच एस लिमिट निकालते हैं, आर एच एस लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू। तो संतत होने की क्या कंडीशन होती है हमारी, यानी कि एल एच एल लिमिट निकालते हैं और आर एच एल लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जो भी दिया होता है उस पर। तो ये तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमारा क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है, मतलब सतत होता है। तो पहले क्या निकालेंगे, एल एच एस लिमिट निकालेंगे, एल एच एल लिमिट निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे। तो एल एच एस में क्या निकालते हैं, मतलब लेस देन वाला लेते हैं। तो लेस देन वाला कौन सा है अपना, ये वाला है। तो इसमें क्या लिखेंगे, जहां पर एक्स है वहां पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच लिख देंगे, माइनस का 2 और बी आएगा हमारा अपना। अब एच की जगह क्या लिख देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो एच की जगह क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 5a। यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 बी आ जाएगा। ये क्या आएगी हमारी एल एच एल लिमिट आई। अब क्या निकालेंगे, आर एच लिमिट निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। तो जहां पर एफ, अब कौन सा फंक्शन लेंगे हमारा, ग्रेटर देन वाला लेंगे। आर एच एस में कौन सा लेते हैं, ग्रेटर देन वाला। तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच लिखेंगे, यानी कि 3a 1 प्लस एच। और प्लस में क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब क्या लगाएंगे, एच की जगह पे क्या लगाएंगे, 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारी 3a, ये तो 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का बी आएगा। और फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी हमारी, एफ एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन का मान कितना होगा, फंक्शन का मान निकालेंगे एफ 1 पर, तो कितना आएगा, 11 आएगा। और फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है, यानी कि ये वाली लिमिट इसके बराबर होगी, फंक्शन के बराबर होगी, और ये वाली लिमिट भी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो कंटिन्यूस है तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे, 5a माइनस के 2b बराबर 11, इक्वेशन 1 लिखेंगे। और दूसरी क्या आएगी, 3a प्लस बी इक्वल टू 11, इक्वेशन कितनी आएगी, 2 आई। अब इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे, अपना किसके मान निकालेंगे, ए और बी के मान हम निकाल लेंगे। तो इस वाले में 2 आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक आ जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा, प्लस 2b और 11 दूनी क्या आ जाएगा हमारा, 22 आ जाएगा। इक्वेशन कितने आ जाएंगे इसकी, 3। और ये वाली इसके नीचे लिख लेंगे, 5a माइनस का 2b इक्वल टू 11। तो यहाँ जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 5 कितना हो जाएगा हमारा, 11a। 22 और 11 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 33 आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 11 इसके आ जाएंगे अपॉन में आ जाएंगे। तो 11 3 33, तो ए का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ जाएगा। अब ए का मान क्या रख देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे एक कितना रखेंगे, 3। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 2b बराबर 11 हो जाएगा। 11 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये उधर जाकर प्लस का 2b हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2b। बी का मान कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। तो बी का मान कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ए का मान 3 आएगा और बी का मान कितना होगा हमारा, 2 होगा। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट का। तो क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। दिया है के का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या निकालना है, के का मान निकालना है। तो दिया हुआ है फलन एफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर क्या है, संतत है। हमारा फलन क्या दिया हुआ है, संतत दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है। और एफ एक्स का मान क्या दिया, 1 माइनस कॉस 4x दिया है और 8x स्क्वायर अपॉन में दिया हुआ है, और x नॉट इक्वल टू 0 दिया। फिर के का मान दिया, एक्स बराबर 0 पर क्या दिया है, के दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम देखते हैं। सोल्यूशन, तो इसमें क्या निकालते हैं हम, पहले लिमिट निकाल लेना है एक्स टू 0 पर। तो सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, लिमिट, क्योंकि फंक्शन का मान हमें क्या दिया, एक्स और 0 पर कितना दिया है, के दिया है। तो हम क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में कितना, 8x स्क्वायर। इसकी लिमिट निकालना है हमें। तो हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, अगर लिमिट दी हुई x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन में क्या आएगा, एन एक्स स्क्वायर आता है। अगर यहाँ पर एम एक्स दिया हुआ हो और यहाँ पर एन एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो, तो इसका क्या आता है, एम
एम स्क्वायर बटे में कितना आता है 2n आता है हमारा। तो ये हमारा क्या होता है लिमिट का फार्मूला होता है, डायरेक्ट यूज कर लेंगे इसको। क्या होगा इस वाले का m का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे और इसका क्या कर देंगे n का 2n कर देंगे। तो यहाँ पर m की जगह हमारा कितना 4 है, इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे और 8 का क्या करेंगे डबल कर देंगे। तो हमारे 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और इसका क्या करेंगे डबल कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 4 चौक 16 और 2 इंटू 8 8 दूनी 16। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा कितना 1 आ जाएगा। और फलन हमारा क्या दिया है संतत दिया हुआ है। फलन क्या है हमारा संतत है, एफ एक्स क्या है संतत है। तो हमारी जो लिमिट का मान होगा और जो फंक्शन का मान होगा, यानी कि जो वाली लिमिट आई है वो किसके बराबर होगी जो फंक्शन का मान आया है के बराबर होगी। ये हमारा के का मान होगा कितना होगा 1, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट का ही। लिखा हमें के का वह मान जिसके लिए फलन दिया हुआ है एफ एक्स क्या है x बराबर 0 पर संतत है। यानी कि हमें के का वह मान निकालना है जिस पर जो हमारा फलन दिया हुआ है एफ एक्स का मान वो होगा संतत है, मतलब कंटिन्यूअस होगा। संतत मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो हमारा क्या लगा लेंगे फंक्शन का मान तो हमें दिया हुआ ही है x बराबर 0 पर जो दिया हुआ रहता है वो हमारा फंक्शन की वैल्यू होती है। यानी कि f 0 का मान कितना दिया हमारे पास k है और इसकी क्या निकाल लेंगे हम लिमिट निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू के निकालेंगे 0 साइन 2x अपॉन में x आता है। और एक हमारा फार्मूला होता है अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स आता है, अगर ये वाले x को अप्रोच करता है तो हमारा ये क्या होता है 1 हो जाता है। अगर साइन x अपॉन x होगा तब भी 1 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो 2 तब भी 1 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या है 2 है तो यहाँ पर हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर लेंगे नीचे भी और 2 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि एंगल सेम होना चाहिए 2x अपन में 2x, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2। तो 1 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो हमारा के का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। के का मान कितना होगा हमारा 2, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का, अवकलनीयता का। तो हमें दिखा है दर्शाइए कि फलन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बिंदु क्या दिया एक्स इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है। तो इसको प्रूव करना क्या है हमें, ये फलन क्या होगा हमारा अवकलनीय होगा और फिर एफ डैश 2 का मान भी ज्ञात करना है। तो अवकलनीय कैसे निकालते हैं हम, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल आएंगे तो हम क्या लिख देंगे क्या हमारा फलन अवकलनीय है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 2 पर निकालना है हमारा, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो क्या आता है फार्मूला होता है इसका लिमिट h टेंस टू 0। तो राइट हैंड वाले में क्या लिखते हैं 2 पर दिया तो 2 प्लस h लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 प्लस h, f का मान क्या लगाएंगे 2 प्लस h, माइनस का कितना आएगा f2 अपॉन में क्या आता है h आता है। ये क्या होता है हमारा फार्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव वाले में। 2 प्लस लगाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर f2 आएगा जिस पर निकालना होता है, अपॉन में क्या आएगा h आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0। तो f का x की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो इसमें लगाना 2 प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारा। और माइनस का f2 लगाएंगे यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ओपन में क्या आएगा हमारा h आएगा। तो इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे हम। तो लिमिट h टेंस टू कितना आ जाएगा 0। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर और प्लस में कितना आएगा 2h और माइनस का 4, ओपन में क्या आएगा h आ जाएगा। ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू कितना आ जाएगा 0। इसमें से h हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा h प्लस 2 और अपॉन में क्या होगा h होगा। इस h से h कैंसिल होगा। अब लिमिट लगा देंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 0 प्लस 2, तो कितना आ गया वैल्यू 2 आ गया। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकालेंगे लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस के f2 और अपॉन में क्या आएगा माइनस का h आता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आता है f2 माइनस h आएगा, माइनस के f2 अपॉन में माइनस का h आएगा। तो इसमें लगा देंगे मान हम h टेंस टू 0। तो ये वाली वैल्यू कहाँ लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर
माइनस का f2 का मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और माइनस के h आ जाएगा हमारा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, लिमिट क्या आई हमारी लेफ्ट हैंड, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 4 अपॉन में क्या आएगा माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या ले लेंगे हम h कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा h और h माइनस 2 आ जाएगा, और ये माइनस का h ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें लिमिट लगा देंगे 0 माइनस 2 आ जाएगा, अपॉन में माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यही हमें हाफ डैश 2 का मान होगा। तो ये दोनों हमारे इक्वल हुआ है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है हमारे इक्वल है। तो क्या लिख देंगे, फलन क्या है हमारा अवकलनीय है, अवकलनीय है, और एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2 होगी, ये क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, मॉड के अंदर दिया है हमारा x माइनस 3, कितना दिया है, यानी कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमारा मॉड x माइनस 3 दिया हुआ है, और बिंदु x बराबर 3 पर क्या दिखाना अवकलनीय नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी ये वाला क्वेश्चन ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किस प्रकार से निकालते हैं, एफ डैश 3 पर निकालना है तो 3, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, f3 प्लस h लिखते हैं, और माइनस का क्या आएगा f3 अपॉन में क्या आता है h आता है, तो हमारा 3 प्लस h की जगह पर लिख देंगे, तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो मॉड के अंदर क्या आ जाएगा 3 प्लस h माइनस का 3, और f3 तो इसमें वैल्यू कितनी रखा देंगे 3 रखेंगे यहाँ पर, तो मॉड के अंदर कितना आएगा 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा h, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा h, मॉड h बाहर निकलेगा तो h ही आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h से h कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। अब क्या निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये क्या निकालते हैं लेफ्ट हैंड वाले में क्या लिखते हैं माइनस का लिखते हैं, तो f कितना आएगा 3 माइनस h आएगा, और माइनस का f3, और अपॉन में क्या आता है माइनस का h आता है, तो यहाँ पर रख देंगे ये, तो हमारा कितना आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो h की जगह पर क्या लिखेंगे 3 माइनस h और माइनस के 3, ये क्या आएगा हमारा मॉड के अंदर, और h की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, अपॉन में क्या आएगा माइनस का h आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और मॉड के अंदर से माइनस का होता है तो बाहर निकलेगा वो किसका हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाता है, तो लिमिट क्या आएगी h टेंस टू 0, तो मॉड माइनस है तो बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारा प्लस का बनाया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है माइनस का बनाया। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया हमारा प्लस का आया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया माइनस का आया, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये क्या होगा फलन क्या होगा हमारा अवकलनीय नहीं होगा, फलन अवकलनीय नहीं होगा, तो हमारा फलन क्या होगा अवकलनीय नहीं होगा, ये हमें प्रूव करना था।